हमारा चल रहा है सीरीज एसपीडी साइंस का चल रहा है। इसमें क्लास नंबर 17 हम लोग कराएंगे। इससे पहले 16 क्लास करा चुके हैं, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मीथेन के लिए सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन के लिए सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहा जाता है उर्वरक कहा जाता है। पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहा जाता है उर्वरक कहा जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होता है? 3.84 गुना 10⁵ किलोमीटर होता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होता है? 3.84 गुना 10⁵ किलोमीटर होता है। कौन सा सिलिकेट खनिज के एक समूह जिसमें परिपूर्ण दरार होते हैं जिसके वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाता है? ये आपका मीका हो जाएगा। कौन सा सिलिकेट खनिज का एक समूह जिसमें परिपूर्ण दरार होते हैं जिसके वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाता है? ये आपका मीका हो जाएगा। सोनार का विस्तार क्या होता है? ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग होता है। सोनार का जो विस्तार होता है ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग होता है। वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे RPF SI परीक्षा 6/1/2019 थर्ड शिफ्ट। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? 49 होती है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? 49 होती है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है वेग बटा समय। त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वेग बटा समय होता है। एसिटिक अम्ल IUPAC नाम क्या होता है? इथेनोइक अम्ल का होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? इथेनोइक अम्ल होता है। इसके बाद देखेंगे नाइट्रस एसिड HNO3 का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? 4.5 गुना 10⁻⁴ होता है। नाइट्रस एसिड HNO3 का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? 4.5 गुना 10⁻⁴ होता है। शीर्ष ग्रंथि पिनियल ग्लैंड क्या स्रावित करती है? मेलाटोनिन स्रावित करती है। शीर्ष ग्रंथि पिनियल ग्लैंड क्या स्रावित करती है? मेलाटोनिन स्रावित करती है। उसके बाद देखेंगे कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज एमिल पोलैंड ने की थी। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज एमिल पोलैंड ने की थी। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितना होता है? 778.5 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी होती है? 778.5 मिलियन किलोमीटर है। मृदा का मृत कार्बनिक घटना कहलाता है ह्यूमस कहलाता है। मृदा का मृत कार्बनिक घटना जो कहलाता है ह्यूमस कहलाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एसआई पत्ती में गुणज 10⁻⁻21 किसका उपसर्ग होता है? जेप्टो का होता है। एसआई पत्ती में गुणज 10⁻⁻21 किसका उपसर्ग होता है? जेप्टो का होता है। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये आपका किया गया था क्रिस्टियान हुजेंस के द्वारा। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? क्रिस्टियान हुजेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सामान्य तौर पर क्या पत्तियों के खनिज पदार्थ में पौधे को अन्य भागों में ले जाया जाता है या फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है? सामान्य तौर पर क्या पत्तियों से खनिज पदार्थ के पौधों के अन्य भागों में ले जाया जाता है या फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है? इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे RPF SI 11/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट। इसमें हम लोग देखेंगे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को प्रभावित करता है? स्फूर्ति करता है। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? स्फूर्ति करता है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? विद्युत प्रवाह घनत्व को परिभाषित किया जाता है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? विद्युत प्रवाह घनत्व को परिभाषित किया जाता है। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल कहलाता है आवेगीय बल कहलाता है। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़ी समय के लिए कार्यरत एक भारी बल कहलाता है आवेगीय बल कहलाता है। उसके बाद देखेंगे वह संघटन कोलिजन जिसमें दो कण संघटन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह कहलाते हैं पूर्णतः इंसलास्टिक संघटन कहलाते हैं। वह संघटन कोलिजन जिसमें दो कण संघटित के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह कहलाते हैं पूर्णतः इंसलास्टिक संगठन कहलाते हैं। कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? प्लूटो ग्रह। कौन सा ग्रह जो है बौना ग्रह है? प्लूटो ग्रह हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इंटेस्टिन म्यूकोसन इप्थियोलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? गोवेल्टन कोशिका स्रावित करती है। इंटेस्टिन म्यूकोसल
इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? गॉबेल्टन कोशिका स्रावित करती है। उस पृथक इकाई का नाम बताइए जो प्रभावित के नियम में लक्षणों को नियंत्रित करता है। ये फैक्टर्स करता है। उस पृथक इकाई का नाम बताइए जो प्रभावित के नियमों के लक्षणों को नियंत्रण करता है। ये आपका फैक्टर्स करता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बंट जाता है। यह कहलाता है रेडियल सबसमिति कहलाता है। किसी जीव के केंद्रीय अक्ष के एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बंट जाता है। यह कहलाता है रेडियल सबसमिति कहलाता है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु को योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा होता है? पायरन होता है। ग्लूकोज के चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा होता है? पायरेन होता है। इसके बाद देखेंगे, नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? एडिपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नाइलॉन 60 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? एडिपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जो प्लस माइनस जो उस पर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आरपीएफएसआई परीक्षा 11/1/2019 सेकेंड शिफ्ट। किसी उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें से सोलेनॉइड परिनालिका और टोरोइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है। यह आपका किया जाता है सिंक्रोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। किसी उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें से सोलेनॉइड परिनालिका और टोरोइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है। यह आपका सिंक्रोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कोलगम लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह किस तंतु का? यह आपका हो जाएगा किस तंतु का जाल होता है? ये फाइब्रिन्स तंतु का जाल होता है। यह आपका किस तंतु का जाल होता है? फाइब्रिन्स तंतु का जो आपका ये होता है जाल होता है। इसके बाद आगे देखेंगे, एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाला उत्तक कहलाता है मेसोफिल कहलाता है। एक द्विबीजपत्री के पत्ते के ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाला उत्तक कहलाता है मेसोफिल कहलाता है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है A/m²। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है A/m²। इसको एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अभिकारकों को संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर को प्रकाशन कहलाता है दर संबंधी नियम कहलाता है। अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन कहलाता है दर संबंधी नियम कहलाता है। मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? ओगेल का। मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्य के लिए होता है? ओगेल का होता है। इसके बाद आगे देखेंगे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है। यह कथन संबंधित है कार्य ऊर्जा प्रमेय से। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है। यह कथन संबंधित है कार्य ऊर्जा प्रमेय से। नाभिकीय रिएक्टरों में कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होता है? भारी जल होता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा जल के पूर्ण विघटन अपघटन विद्युत अपघटन के निर्मित होता है और एक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होता है? यह आपका भारी जल हो जाएगा D2 हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कौन रंग की अशुद्धियों को आवेशित कर घोल को रंगहीन कर लेता है? एनिमल चारकोल कर लेता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे हल्की परत क्या कहलाती है? भूप्रपटी कहलाती है। पृथ्वी पर सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? हल्की नहीं हो जाए, बाहरी परत कौन सा? भूप्रपटी कहलाता है। पौधे के अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अपरायंश कहलाता है। पौधे के अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अपरायंश कहलाया जाता है। उसके बाद देखेंगे, आरपीएफएसआई परीक्षा 11/1/2009 थर्ड शिफ्ट। संक्रमित कोशिकाओं में से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिका कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है? इंटरफेरोन स्रावित करती है। संक्रमित कोशिकाओं के अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिका कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है? इंटरफेरेंस स्रावित करती है। उसके बाद देखेंगे, परागकणों की बाह्य परत एक्सिन किसकी बनी होती है जो अत्यधिक प्रतिरोध कार्बनिक पदार्थ होता है? स्पिरुलिना की बनी होती है। परागकणों की बाह्य परत एक्सिन किसकी बनी होती है जो अत्यधिक प्रतिरोध कार्बनिक पदार्थ होता है? स्पिरुलिना होती है। लंबी दूरियों को मापने के लिए किस मापक विधि का उपयोग किया जाता है? समांतर विधि का। लंबी दूरियों को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? समानांतर विधि का किया जाता है। उसके बाद देखेंगे,
मृदा संरक्षण की किस विधि द्वारा रेत के टीलों का निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? छायादार कृषि में। मृदा संरक्षण किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? छायादार कृषि में। किन्हीं दो माध्यमों में से एक माध्यम को आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण 90 डिग्री, इसका जो होगा होने पर वह कहलाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। जो 90 डिग्री होता है वो आपका क्रांतिक कोण हो जाएगा। संयुग्मित डिकोटोन वेंजुनोन के निर्माण के लिए फिनॉल को किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है? क्रोमिकल अम्ल के साथ। संयुग्मित डिकोटोन बेंजुनोन के निर्माण के लिए फिनॉल को किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है? क्रोमिकल अम्ल के साथ। विभव स्थिरक स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? ये जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। विभव स्थिरक से स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? जेनर डायोड का किया जाता है। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का किया जाता है। अनियमित प्रतिरोध को मापने के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का किया जाता है। कौन सा अंग आयनों को नियंत्रण कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? वृक्क किडनी बचाता है। कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? वृक्क किडनी बचाता है। किस तत्व को धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं? मेटलॉइड की। किस तत्व की धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है? मेटलॉइड की पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे RPFSI परीक्षा 12/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम होता है विनाइल क्लोराइड। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम होता है विनाइल क्लोराइड। तरल माध्यम से किसी वस्तु को घूर्णन गति की घटना के निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? मैग्नस प्रभाव के द्वारा। तरल माध्यम से किसी वस्तु के घूर्णन गति की घटना को निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? यह आपका मैग्नस प्रभाव के द्वारा हो जाएगा। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 16 का। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? पेरिफेरा को। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? पेरिफेरा को कहा जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कोशिकांग में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, कौन सी होती है? यह सेंट्रोसोम होता है। इसके बाद देखेंगे एक कोशिका अथवा कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे में विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? यह आपका कहलाता है पूर्ण सतकता कहलाता है। एक कोशिका अथवा कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे के विकसित करने की क्षमता क्या कहलाता है? यह आपका पूर्ण सतकता कहलाता है। कार्बनिक यौगिक में बॉन्ड की लंबाई और कार्बनिक यौगिक में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड के तापधारिता क्या प्रभावित करता है? यह आपका संकरण प्रभावित करता है। कार्बनिक यौगिक में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की तापधारिता क्या प्रभावित करता है? संकरण को प्रभावित करता है। इसके बाद देखेंगे जलीय दाब का कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? आयतनिक तनाव होता है। जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है संतृप्त धारा। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है संतृप्त धारा कहलाता है। इसके बाद देखेंगे इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे RPFSI परीक्षा 12/1/2019 सेकेंड शिफ्ट। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? डिटर्जेंट को दर्शाती है। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? ये डिजेनरेट को, डिटर्जेंट नहीं होगा, डीजेनरेट को दर्शाती है। सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने से सेल कहलाता है। ये फ्लैसिड कहलाता है। सेल के उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने से सेल कहलाता है। फ्लैटसीड कहलाता है। उसके बाद देखेंगे संतृप्त जलवाष्प के चाप दबाव को कहा जाता है जलीय तनाव कहा जाता है। संतृप्त जलवाष्प के ताप दबाव को कहा जाता है जलीय तनाव कहा जाता है। DNA में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है? एंडोन्यूक्लियस के द्वारा होता है। DNA में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है? एंडोन्यूक्लियस के द्वारा होता है। इसके बाद देखेंगे यूरिया अम्ल को ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को कहा जाता है वातरक्त गाउट कहा जाता है। यूरिया अम्ल में ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को कहा जाता है वातरक्त गाउट कहा जाता है। PN जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है?
डिफ्यूजन और डिफ्ट पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रिया संपन्न होती है? डिफ्यूजन और डिफ्ट संपन्न होती है। इसके बाद देखेंगे किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निक्षेपण रहता है जिसके अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम। किस प्रक्रिया के सिस्टम अपने बाह्य वातावरण से निक्षेपण रहता है और जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेक्राइड की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? ये आपका जो कहलाता है ओलिगोसेक्राइड कहलाता है। ये आपका हो जाएगा ओलिगोसेक्राइड कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेक्राइड की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है यह कहलाता है ओलिगोसेक्राइड कहलाता है। स्पर्श रेखा बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यायन बल किसके रूप में जाना जाता है? यह आपका कर्तन प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। स्पर्श रेखा बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यायन बल किसके रूप में जाना जाता है? कर्तन प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को संध्या के तारा के नाम से जाना जाता है? यह आपका शुक्र को जाना जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे RPFSI परीक्षा 12/1/2019 थर्ड शिफ्ट। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई होता है? एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई होता है? एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त के रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रस्सी परत की उत्पादन करते हैं। इस प्रोटीन को कहा जाता है एंटीबॉडीज कहा जाता है। बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत उत्पादन करते हैं। इस प्रोटीन को कहा जाता है एंटीबॉडीज कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच समान त्रिविम समाविष्ट को क्या कहा जाता है? तो ये आपका जो कहा जाता है ये आपका हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। ये आपका क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। आवश्यक प्रक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पाद का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? ये रवाचियोमेट्रिक होता है। आवश्यक प्रक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया में बने उत्पादन का मात्रात्मक अध्ययन क्या होता है? ये रक्वाचियोमेट्री होता है। मानव आंख द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? फोटोमेट्री कहलाता है। मानव आंख द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा क्या कहलाता है? फोटोमेट्री कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों के पालन को किस रूप में जाना जाता है? सेरीकल्चर के रूप में। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों के पालन को किस रूप में जाना जाता है? सेरीकल्चर के रूप में। कौन सा सामान्य लाल शैवाल कहलाता है? रेडोफिसी कहलाता है। कौन सा सामान्य लाल शैवाल कहलाता है? रेडोफिसी कहलाता है। किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? मिथेनॉल को कहा जाता है। किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? मिथेनॉल को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे असंपीड़ित तरलों को प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वेंटूरीमीटर का किया जाता है। असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वेंटूरीमीटर का उपयोग किया जाता है। फूलों का मादा प्रजनन अंग होता है जियांग होता है। फूलों का जो मादा प्रजनन अंग होता है जियांग होता है। RPFSI परीक्षा 13/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट। इसमें हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? विद्युत फ्लक्स के। विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? विद्युत फ्लक्स के। किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। क्रिस्टलीय पदार्थ के परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? पॉइंट डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है। क्रिस्टलीय पदार्थ की परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? पॉइंट डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? हैबर विधि। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाता है? हैबर विधि कहलाता है। अंग प्रत्यारोपण रोगियों को इम्यूनोएस्प्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव क्रिया अणु प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए किया जाता है। अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोएस्प्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव क्रिया अणु प्रयोग किया जाता है?
साइक्लोस्पोरीन ए किया जाता है। कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबक गुण को बरकरार रखता है? अस्थायी चुंबक। कौन सा चुंबकीय कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबक गुण को बरकरार रखता है? अस्थायी चुंबक। आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? जाल वाली शिरा रचना पाई जाती है। आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? जाल वाली शिरा रचना होती है। इसके बाद आगे देखेंगे, शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? स्थितिज ऊर्जा करती है। शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? स्थितिज ऊर्जा करती है। RPFSI परीक्षा 13/1/2019 थर्ड शिफ्ट, इसमें आप लोग देखेंगे। कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? नींबू हो जाएगा। कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? नींबू हो जाएगा। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। फसलों की नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है, आपका सिंचाई कहलाती है। इसके बाद आगे देखेंगे, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बल कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बल कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। इसमें हम लोग देखेंगे, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बल कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। वाष्प का तरल जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? संघनन कहलाती है। वाष्प का तरल जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? संघनन कहलाती है। इसके बाद देखेंगे, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये आपका 4 हो जाएगा। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टन है। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टन है। किसी पोषण को साधारण कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं को संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? स्वपोषी पोषण। किसी पोषण के साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? स्वपोषी पोषण। उसके बाद आगे देखेंगे, तनाव स्ट्रेस ज्ञात करने का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। तनाव स्ट्रेस ज्ञात करने का जो सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.37 × 10⁻6 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.37 × 10⁻6 मीटर। फिनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH। फिनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, RPFSI 16/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट, शहद के उत्पादन में कौन सा क्रांति संबंधित है? ये आपका स्वर्ण क्रांति है। शहद के उत्पादन में कौन सी क्रांति संबंधित है? स्वर्ण क्रांति है। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं? ये आपका कहलाता है इनोसियोमर्स कहलाता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहते हैं, ये आपका इनोसियोमर्स कह लेते हैं। इसके बाद देखेंगे, कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकीय होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकीय हो जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ। बेंजामाइन का सामान्य नाम क्या होता है? एनिलीन होता है। बेंजामाइन का सामान्य नाम क्या होता है? एनिलीन होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? ये प्रास कहलाता है। किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रास कहलाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, मरकरी क्लोराइड का खनिज है, ये आपका होगा कैलोमेल है। मरकरी क्लोराइड का खनिज होता है कैलोमेल हो जाएगा। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं या परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं? मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं, परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं। द्वितीय जाइलम को हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है सैपवुड के नाम से जाना जाता है। द्वितीय जाइलम के हल्के रंग वाले क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? सैपवुड वाले क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? वायु कोष्ठिका कहलाता है। अंडाशय के समीप स्थित नली फलन के आकार का भाग क्या कहलाता है? वायु कोष्ठिका कहलाता है। आरपीएफ एसआई परीक्षा 16/1/2019 सेकेंड शिफ्ट। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है। तो यह आपका कहलाता है यूरेमिया कहलाती है। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है यूरेमिया कहलाती है। जब दोलन पर आरोपित प्रेरक बल दोलन की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो दोलन के आयाम में हुई वृद्धि कहलाती है, अनुनाद कहलाती है। जब दोलन पर आरोपित प्रेरक बल दोलन के वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो दोलन के आयाम हुई वृद्धि कहलाती है, अनुनाद कहलाती है। जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा का भंडारण पाए जाते हैं, ऊर्जा की यह रसायन कहलाते हैं। ये आपका जो हो जाएगा एडिनोसिट ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। जीवित प्राणियों को रासायनिक बॉन्ड के रूप में ऊर्जा के भंडारण पाए जाते हैं, ऊर्जा को यह रसायन कहलाते हैं, एडिनोसिट ट्राइफॉस्फेट कहलाते हैं। वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? वर्धक। वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? वर्धक बढ़ा देता है। इसके बाद आगे देखेंगे, किसी विरल माध्यम से कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति के किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइड विलयन को परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह आपका कहलाती है पेप्टीकरण कहलाती है। किसी विलयन माध्यम से कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइड विलयन के परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह आपका कहलाती है पेप्टीकरण कहलाती है। उसके बाद देखेंगे, किसी धातु को जल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा को न्यूनतम आवश्यकता मात्रा क्या कहलाती है? कार्य फंक्शन कहलाती है। किसी धातु को जल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यकता मात्रा क्या कहलाती है? कार्य फंक्शन कहलाती है। तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? भूरा कोयला। तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे, पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है? स्टोमेटा के द्वारा। पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है? स्टोमेटा के द्वारा। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है प्रकाश मंडल। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है प्रकाश मंडल। उसके बाद देखेंगे, किसी आवरण मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघटनों की संख्या कहलाती है, संघटक आवृत्ति कहलाती है। किसी अवकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघटकों की संख्या कहलाती है, संघटक आवृत्ति कहलाती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आरपीएफ एसआई परीक्षा 16/1/2019 थर्ड शिफ्ट। सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत कहलाता है, ये आपका कहलाता है आभाम मंडल कहलाता है। सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत कहलाता है आभाम मंडल कहलाता है। किसी विधि के पुनर्योजन डीएनए के जंतु कोशिकाओं को नाभिक के सीधे प्रविष्ट किया जाता है, तो ये आपका जो प्रविष्ट किया जाता है माइक्रो इंजेक्शन से प्रविष्ट किया जाता है। किसी विधि के पुनर्योजन डीएनए के जंतु कोशिकाओं में नाभिक को सीधे प्रविष्ट किया जाता है, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है। डेक्स्ट्रोज के सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? आपका ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। डेक्स्ट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। किसी तत्व को एक इलेक्ट्रॉन को क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापन क्या कहलाता है? आयनीकरण तापीय धारिता कहलाता है। किसी तत्व की एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापन क्या कहलाता है? आयनीकरण तापीय धारिता कहलाता है। एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी क्या कहलाती है? मध्यमान मुक्त पथ कहलाता है। एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी क्या कहलाती है? मध्यमान मुक्त पथ कहलाती है। उसके बाद देखें, कंकाल की मांसपेशियों को कहा जाता है रेखित मांसपेशियां। कंकाल के मांसपेशियों को कहा जाता है रेखित मांसपेशियां। पौधे के दिन और रात प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है फोटोपिरिडिज्म कहलाता है। पौधे के दिन और रात प्रति पाई जाने वाली संवेदन गुण कहलाता है फोटोपिरिडिज्म कहलाता है। किस तंत्र के कणों की अव्यवस्थित गति को औसत का माप क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। किसी तंत्र में कणों की अव्यवस्थिति गति के औसत माप क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है।
घर्षण के कारण एक दूसरे को संपर्क में दो सतहों को सापेक्ष गति होता है, इस संघर्ष होता है। कोशिका के नाभि की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका के नाभि की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बर्फ का नमक होता है 273.15 केल्विन। बर्फ का नमक होता है 273.15 केल्विन। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का जो लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2009 थर्ड शिफ्ट। कौन सा हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश को फैलाव को घटना को उजागर करता है? तो ये आपका टिंडल प्रभाव करता है। कौन सा हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? टिंडल प्रभाव करता है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी कुल संख्या होती है? तो ये आपका हो जाएगा प्रोटॉन की। ये आपका हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल किस उत्पाद को हटा दिया जाता है? गति और त्वरण के। न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल किसी उत्पाद को हटा दिया जाता है? गति और त्वरण के। ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? फ्रीक्वेंसी के द्वारा। ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? फ्रीक्वेंसी के द्वारा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है? सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयार के लिए एक मूल कोशिकाओं को किसमें विभाजित किया जाता है? दो समान में। विभाजन में जन कोशिकाओं के तैयार के लिए एक मूल कोशिकाओं को किसमें विभाजित किया जाता है? दो समान में। पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है? XY होता है। पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है? XY होता है। उसके बाद देखेंगे कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है आवाज कहा जाता है। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है आवाज कहा जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट। सेंधा नमक का आवर्तनांक क्या होता है? 1.54 होता है। सेंधा नमक का आवर्तनांक कितना होता है? 1.54 होता है। इसके बाद देखेंगे किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति को। किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति को। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? निशासीन होता है। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है निशासीन होता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत पर खोल को किसके रूप में जाना जाता है? क्रस्ट के रूप में। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत के खोल को किसके रूप में जाना जाता है? ये आपका क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। सल्फर के लिए प्रतीक होता है S। सल्फर के लिए प्रतीक होता है S होता है। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होगा। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है फौना कहलाता है। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है फौना कहलाता है। किस तरह का व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है? मायोपिया के कारण। किस तरह का व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है? मायोपिया के कारण। कार का ऐसा इकाई होता है? ये आपका जूल हो जाएगा। कार्य का जो ऐसा इकाई होता है कार्य की ऐसा इकाई जूल हो जाएगा। कैट बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है 9 जोड़े। कैट बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है 9 जोड़े होते हैं। उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है उत्तक विज्ञान। उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है उत्तक विज्ञान कहा जाता है। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। एसिटिक एसिड के रासायनिक सूत्र होता है CH3COH होता है। सॉरी COOH नहीं होगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 सेकेंड शिफ्ट। क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति कहा जाता है वाष्पीकरण। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति कहा जाता है वाष्पीकरण। भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? ये आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। कौन मस्कुलोस्केलेटल RER सतह से जुड़ा है? ये आपका राइबोसोम हो जाएगा। कौन मस्कुलोस्केलेटल RER सतह से जुड़ा हो जाएगा? ये आपका राइबोसोम हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? मस्तिष्क से। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? मस्तिष्क से जुड़ी होती है। इसके बाद देखेंगे जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव करती है? संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे
आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 थर्ड शिफ्ट। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित पौधे की कोशिकाओं को ऑस्मोसिस के रूप में पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है उसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिकाओं एक ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है उसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? ये आपका 2 हो जाएगा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? 2 हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। सतह की एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है दबाव कहा जाता है। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है दबाव कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे जल निकाय को मेढकों द्वारा थायरॉक्साइन हार्मोन को उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। जल निकायों को मेढकों द्वारा थायरॉक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। पानी के जहाज और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए किन नियमों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? आर्किमिडीज सिद्धांत का। पानी की जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइन करने के लिए किस नियमों और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? आर्किमिडीज सिद्धांत का। प्रजातियों को जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती है वे कहलाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा स्थानिक एनिडेमिक प्रजाति कहलाती है। प्रजातियों जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाते हैं वे कहलाते हैं स्थानिक एंडेमिक प्रजाति कहलाती है। उसके बाद देखेंगे कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 9/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या होता है? पी होता है। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या होता है? पी होता है। घनत्व का ऐसा इकाई होता है किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। घनत्व का ऐसा इकाई जो होता है किलोग्राम मीटर के पावर -3 हो जाएगा। कांच साबुन और कागज उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। कांच साबुन और कागज उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या होता है? 1.31। बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या होता है? 1.31 होता है। प्रकाश किरण के रंगीन घटक को बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मकड़ी के अध्ययन को कहा जाता है मार्कटक विज्ञान। अर्कोनोलॉजी कहा जाता है। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मार्कटक विज्ञान अर्कोनोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी सैंड बार एंड स्पाइट्स द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? लैगून कहा जाता है। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी सैंड बार एंड स्प्लिट्स द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी झील को क्या कहते हैं? लैगून कहा जाता है। कुत्ते में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? 39 जोड़े होते हैं। कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 39 जोड़े होते हैं। उसके बाद देखेंगे किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? मंगल को। किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? मंगल को। पृथ्वी के तटस्थ उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी के तटस्थ उपग्रह कौन सा है? आपका चंद्रमा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 थर्ड सेकेंड शिफ्ट। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी। अवर परमाणु कण प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अब परमाणु कण प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन्स की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद देखेंगे हम लोग रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को कहा जाता है रोगजनक। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को कहा जाता है रोगजनक कहा जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। सबसे कमजोर विद्युत चालक होता है वैकेलाइट। सबसे कमजोर विद्युत चालक होता है वैकेलाइट होता है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे गलगंड गोइटरी किस ग्रंथि का एक रोग है? थायराइड का। गलगंड गोइटर किस ग्रंथि का एक रोग है? थायराइड का। देखेंगे भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई किलोवाट प्रति घंटा 1 किलोवाट घंटा 36 लाख जूल होता है। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 36 लाख जूल होता है। प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैस अधिक ऊर्जावान और अधिकतम उत्तेजित कण होते हैं? आयनीकृत गैस। प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैस अधिकतम ऊर्जावान और अधिकतम उत्तेजित कण होते हैं? आयनीकृत गैस। उसके बाद देखेंगे कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? ये आपका करते हैं नरम अंतर्द्रव्य जालिका सेल्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। कौन सी कोशिका अंग मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करता है? नरम अंतर्द्रव्य जालिका सेल्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। उसके बाद देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 9/1/2019 थर्ड शिफ्ट सोडियम धातु के क्रोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। किन राशियों को मात्रक समान होता है? गति और वेग का। किन राशियों को मात्रक समान होता है? गति और वेग का समान होता है। उसके बाद देखेंगे कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति कहलाती है। कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है? मादा एंडीज मच्छर। कौन सा डेंगू वायरस का वाहक होता है? मादा एंडीज मच्छर। कौन सा कोशिकांग एंडीनोसिन टाइफास्फेट एटीपी उत्सर्जित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्सर्जित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया उत्सर्जित करता है। उसके बाद देखेंगे मनुष्य में जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे के निषेचित करता है तो युग्मज किस रूप में विकसित होता है? नर शिशु होता है। मनुष्य जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे के निषेचित करता है और युग्मज किस रूप में विकसित होता है? नर शिशु के रूप में। किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी वस्तु को आवेशवाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप का। किसी वस्तु को आवेशवाहन होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप का किया जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट इसमें हम लोग देखेंगे पानी के कितने ग्राम 1 मोल 6.022 × 10⁻23 पानी के अणु बनता है? 18 ग्राम। पानी के कितने ग्राम 1 मोल 6.022 × 10⁻23 पानी के अणु बनता है? 18 ग्राम के। डीएनए का कार्यात्मक भाग होता है वंशाणु। डीएनए का कार्यात्मक भाग जो होता है वंशाणु होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा बहुलक पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? बैकेलाइट। कौन सा बहुलक पॉलीमर विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? बैकेलाइट किया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे यात्रा की कुल दूरी कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? औसत गति का। यात्रा की कुल दूरी कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? औसत गति का। कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? सतह क्षेत्रफल की कमी में। कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? सतह क्षेत्रफल में कमी में। उसके बाद आगे देखेंगे किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। किसमें वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। कौन सी मात्रा जूल में व्यक्त किया जाता है? कार्य और ऊर्जा। कौन सी मात्रा जूल में व्यक्त किया जाता है? कार्य और ऊर्जा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद देखेंगे इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 21/1/2019 सेकेंड शिफ्ट कौन एक परसिलस एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? कोहरा हो जाएगा। कौन एक परसिलस एरोसोल का एक प्रकार हो जाएगा? कोहरा हो जाएगा। कोलाइड जो होता है वो आपका कोहरा हो जाएगा। यदि कोई वस्तु तारे के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी नम्य कहलाएगी। यदि कोई वस्तु तारे के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी नम्य कहलाएगी। उसके बाद देखेंगे महिलाओं में पाए जाने वाली लिंग गुणसूत्र कौन सी होती है? एक्सेस होती है। महिलाओं में पाए जाने वाली लिंग गुणसूत्र कौन सी होती है? एक्सेस होती है। मनुष्य का कान कितने आवृत्ति से अधिक ध्वनि नहीं सुन सकता है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक नहीं सुन सकता है। मनुष्य का कान कितने आवृत्ति से अधिक ध्वनि नहीं सुन सकता है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक नहीं सुन सकता है।
उसके बाद देखेंगे माध्यम के तापमान को बढ़ाने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है। माध्यम के तापमान को बढ़ाने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? स्थलमंडल कहलाती है। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? स्थलमंडल कहलाती है। इसके बाद देखेंगे नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जल जनित बीमारी कौन सी है? कॉलरा हैजा है। जल जनित बीमारी कौन सी है? कॉलरा हैजा है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस अक्ष में घूमते हैं? दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस अक्ष में घूमते हैं? दीर्घवृत्ताकार अक्ष में घूमते हैं। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बराबर बचते हैं। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका बराबर बचते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे घर्षण बल किस वस्तु की गति का विरोध करता है? घर्षण बल किसी वस्तु को गति का विरोध करता है। आरपीएफ कांस्टेबल 20/1 थर्ड शिफ्ट। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? अग्नाशय पैनक्रियाज करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? अग्नाशय पैनक्रियाज करती है। स्लाइडिंग घर्षण स्थितिज घर्षण से छोटा होता है। स्लाइडिंग घर्षण जो है स्थितिज घर्षण से यह हमेशा छोटा होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे किसमें झिल्ली में बंधे कोशिका अंगक मेम्ब्रेन ब्राउन सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है? आपका होता है प्रोकैरियोटिक में होता है। किसमें झिल्ली में बंधे कोशिका अंगक मेम्ब्रेन ब्राउन सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है? यह पैनक्रियोटिक्स में नहीं होता है। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता कहते हैं। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता कहते हैं। किसी वस्तु की इकाई गति के कारण रहने वाली ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु को इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा होती है। किस रसायन को फल को सुगंध आती है? एस्टर की। किस रसायन से फल की सुगंध आती है? एस्टर से। सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? शनि हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? शनि हो जाएगा। शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? एंटीबॉडीज। शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? एंटीबॉडीज किया जाता है। इसकी देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 सेकेंड शिफ्ट। रसोई के बर्तन में नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? टेफ्लॉन। रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? टेफ्लॉन। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु को वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। प्रति इकाई समय के किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। बोरबेरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। बोरबोरिंग पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज किसके रूप में विकसित होता है? मादा शिशु के रूप में। मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडे के निषेचित करता है तो युग्मज किसके रूप में विकसित होता है? मादा शिशु के रूप में। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? लवक प्लास्टिड्स। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? लवक प्लास्टिड्स होता है। इसके बाद देखेंगे दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलन की संख्या को कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलन की संख्या को कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। मानव की आवाज का उत्पादन किसके कंपन के कारण होता है? स्वर रज्जु के कारण। मानव की आवाज का उत्पाद किसमें कंपन के कारण होता है? स्वर रज्जु में। इसके बाद देखेंगे कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है? घनत्व को। कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर केजी मीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है? घनत्व को किया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 22/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट। पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? यह आपका शीर्षस्थ विभाज्य एपिकल मेरिस्टोम के कारण बढ़ता है। पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? शीर्षस्थ विभाज्य एपिकल
मेरिटोम के कारण होता है। हीरोइन नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से। हीरोइन नेस्कापिन किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। उसके बाद देखेंगे, किसी समतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर रेखाएं जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परावर्तन कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। समतल नहीं होगा, असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परावर्तन कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि होता है, थायराइड होता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि होता है, थायराइड होता है। उसके बाद देखेंगे, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु होती है। तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। विलयनों की शुद्ध ठोस से उसके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। विलयनों से शुद्ध ठोस के उसके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? अरुण यूरेनस घूमता है। कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? अरुण यूरेनस घूमता है। उसके बाद देखेंगे, आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकाओं को जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकाओं को जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। अंतस्रावी ग्रंथि में कौन सा स्रावित होती है? हार्मोन होता है। अंतस्रावी ग्रंथि से कौन स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद देखेंगे, आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट, मानव कोशिकाओं को न्यूक्ली में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के परमाणु के समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के परमाणु के समस्थानिक होते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों को हरे रंग की कोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कॉपर डाइऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तन पर हरे रंग की कोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कॉपर डाइऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है। एफ्थे एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है किसके कारण होता है? वायरस के कारण। एफ्थे एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है जिसे के कारण होता है? वायरस होता है। उसके बाद देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतति कोशिका में विभाजित होता है? 4 हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतति कोशिका में विभाजित होता है? ये आपका 4 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, क्रीम से मक्खन अलग करने की किस विधि का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रीयकरण का। क्रीम से मक्खन अलग करने की किस विधि का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रीयकरण का। आशुत जल का विद्युत का कुचालक है। आशुत जल जो है ये आपका विद्युत का कुचालक हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2009 थर्ड शिफ्ट, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसके 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने की तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाता है, पाश्चुकरण कहलाता है। दूध को रोगाणुओं से उत्पन्न को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री पर गर्म करने के तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाता है, पाश्चुकरण कहलाता है। उसके बाद देखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है, दहन कहलाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है, दहन कहलाता है। एक अंतस्रावी ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि। एक अंतस्रावी ग्रंथि जो होता है ये आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी के बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। गुर्दे में निर्मित छोटे पथरी को बारीक कणों को तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। इसके बाद देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 3.8 होता है। 3:8 होता है, 3.8 नहीं 3:8 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 3:8 होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6.36 मिलियन मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6.36 मिलियन मीटर है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। अंगोरा, अल्पाइन,
न्यूबिनियन किसका उदाहरण है? बकरी की नस्ल का। अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबिनियन किसका उदाहरण है? बकरी की नस्ल का हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे पदार्थ का मूल रूप जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है तत्व कहलाता है। पदार्थ का मूल रूप जिसके रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है तत्व कहलाता है। पौधे के तनों को छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? लेटरल मेरिस्टेमस होता है। पौधे के तनों छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? लेटरल मेरिस्टेमेट होता है। उसके बाद आगे देखेंगे एकल इकाई स्रोत में बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है कोजनरेशन कहलाता है। एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा के एक साथ उत्पादन कहलाता है कोजंक्शन कहलाता है। आरपीएफ कांस्टेबल 25/2019 फर्स्ट शिफ्ट द्रव के सापेक्ष घनत्व के मापने को किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये आपका हाइग्रोमीटर का किया जाता है। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का किया जाता है। उसके बाद देखेंगे एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है थायराइड ग्रंथि जाना जाता है। ये आपका जाना जाता है थायराइड ग्रंथि जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई होता है मीटर। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई होता है मीटर। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गीजर मूलर काउंटर का। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गीजर मूलर काउंटर का। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंटों के विकास के कारण बनती है? अल्बिनिज्म वर्णकहीनता बनती है। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकार के कारण बनती है? या आपका बनती है अल्बिनिज्म वर्णकहीनता बनती है। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे किसी भी भौतिक संकेतक के विद्युत संकेतक में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? या ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। किसी भी भौतिक संकेत के विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रतीक W होता है। टंगस्टन का जो प्रतीक होता है W होता है। उसके बाद देखेंगे किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल को। किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल को। आरपीएफ कांस्टेबल 20/2019 थर्ड शिफ्ट वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं को विभाजन का यह प्रक्रिया कहलाता है सूत्री विभाजन। वृद्धि के अधिकांश कोशिकाओं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया कहलाता है सूत्री विभाजन कहलाता है। किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल कहलाते हैं संवेग। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल कहलाते हैं संवेग। न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे एकल आवृत्ति ध्वनि कहलाती है टोन कहलाती है। एकल आवृत्ति ध्वनि कहलाती है टोन कहलाती है। एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होता है बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहता है उन्हें कहा जाता है निलंबन कहा जाता है। एक विषम मिश्रण जिसके विलय कण विघटित नहीं होता है बल्कि संपूर्ण माध्यम से निलंबित रहते हैं उसे कहा जाता है निलंबन कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे सूर्य के प्रकाश को सूर्य के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। मनुष्य के युग्म अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों का एक सेट होता है। मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? गुणसूत्रों का एक सेट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मनुष्य के सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? 10 डेसिबल होती है। मनुष्य के सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? 10 डेसिबल होता है। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग होता है टाइफाइड होता है। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग होता है टाइफाइड होता है।